जनाब जहीर की दुआ से मुलाकात तय हो गई। अदालत ने जहीर को मुलाकात करने की इजाज़त दे दी है। अब जहीर ज़हरा काज़मी से तवील अरसे बाद मुलाकात करेगा और उस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी तय हो जाएंगी कि जनाब 164 के तहत जो बयान रिकॉर्ड कराना है, हो सकता है उस बयान पर जहीर तमाम चीज़ें बता सके जुआ ज़हरा को कि जनाब आपने ये बातें बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूँ सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब प्रोपेगेंडा करना कुछ लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया। रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नूर बीबी के हवाले से, जहीर और शब्बीर के हवाले से, ज़हरा काज़मी के हवाले से और उसके वालिद के हवाले से। एक मुलाकात क्या हो गई, जहीर और शब्बीर के तर्जुमानों को आग सी लग गई, बेचैनी से लग गई, मिर्चे से लग गई। उनकी चीखें आसमान तक बातें कर रही। अभी मैं देख रहा था जनाब, एक वीडियो हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड की। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात है, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। salman.mrz के नाम से मेरा अकाउंट है, चाहें तो फॉलो करें और अगर आप कोई बात करना चाहें तो ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उन्होंने जनाब मुझे एक वीडियो भेजी और उसका थंबनेल ऐसा था कि मुलाकात तय हो गई है और मुलाकात तय हो गई है। इसके बाद जहीर और दुआ मुलाकात करने जा रहे हैं। तवील अरसे बाद मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करेंगे, राज़ो न्याज की बातें होंगी और हो सकता है कि दुआ अपने शौहर के साथ, जहीर के साथ वापस चली जाए। जनाब ये ख्वाहिशात ज़रूर हो सकती हैं, ये इंसान की सोच ज़रूर हो सकती है, ये इंसान का ख्वाब ज़रूर हो सकता है, ये इंसान की उमंगें और तवक्कुआत ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन हकीकत नहीं हो सकती। अफसाने और हकीकत में फ़र्क होता है। अफसाना बड़ा दिलचस्प लगता है, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकी तौर पर उसका हकीकी ज़िंदगी से, प्रैक्टिकल लाइफ से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। जनाब ये बात दुरुस्त है कि जहीर दुआ से मिलने के लिए अदालत पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ की बात है जब ये मुलाकात हुई जहीर मेहदी काज़मी साहब की अपनी बेटी से, और बड़ी अच्छी दिलचस्प किस्म की मुलाकात थी। 5-5 घंटे की मुलाकात थी। रिक्कत आमेज़ मनाज़िर देखने में आया। एक तवील अरसे बाद ये पूरा ख़ानदान घराना आपस में मिला, बैठा, बात की और तमाम चीज़ें जो राज़ो न्याज़ की बातें होती हैं, तमाम चीज़ें हुई। और इन तमाम चीज़ों को बाकायदा तौर पर, रिकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन इसके लिए बाकायदा गवाह मौजूद थे। जज साहिबा मौजूद थी, साइकेट्रिस्ट मौजूद थी। उन्होंने तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया, देखा। अब जब इन लोगों ने देख लिया कि यार ये मुलाकात हो गई है, मुलाकात का मामला हो गया है, तो जनाब मुलाकात उन्होंने कर ली है, तो बज़ाते खुद ये लोग जो बात करते हैं, जो जहीर और शब्बीर के तर्जुमान बात करते हैं कि जनाब ये जहीर परी का शौहर तो है, वो लोग बोलते हैं ना, हम लोग तो इस बात को नहीं मानते लेकिन वो लोग ये मानते। अब जहीर अदालत गया और अदालत में जाके उसने एक अपील दायर की, एप्लीकेशन नहीं, अपील उसने दायर की। उसमें मौक़िफ़ अपनाया कि जनाब जब माँ बाप को मिलने की इजाज़त दी जा सकती है, वो लीगल गार्डियन है, मुलाकात की इजाज़त दी जा सकती है, मुलाकात हो सकती है और उसमें हमें कोई एतराज़ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर झूठ बोला गया। जब इसकी समाअत हो रही थी ना, तो उन्होंने एतराज़ उठाया था कि ज़हरा काज़मी मुतासरा शख्स है, मुतासरा बच्ची है, गवाह भी है और एविडेंस भी है। इन तीनों चीज़ों को ख़राब करने की मेहदी काज़मी साहब कोशिश कर सकते हैं। अदालत के रिमार्क्स निकल कर सामने आए थे कि अगर जहीर फ़ोन पर एक बच्ची को वरगलाए, उसकी जहन साजी करे, उसको घर से भागने पर मजबूर करे, तो क्या वो सही है? और एक बाप अपनी बच्ची से मुलाकात करे तो किस तरह से जहन साजी और मैनिपुलेशन हो जाएगी। खैर मुलाकात की इजाज़त दे दी गई, स्पेशल ग्रांट कर दी गई परमिशन। उसके बाद जहीर की जानिब से जो अपील दायर की गई, उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि मैं ज़हरा काज़मी का शौहर हूँ, इस वजह से मुझे मुलाकात की इजाज़त दी। अब हुआ ये कि अदालत में जो रिमार्क्स निकल कर सामने आते हैं, जो रिमार्क्स होते हैं ना, उन रिमार्क्स की बुनियाद पर अक्सर लोग बहुत सारी चीज़ें अखज़ करते हैं। आपको याद होगा, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि जज साहिबा ने कहा कि जनाब बाप अगर बेटी से मुलाकात करेगा तो मैनिपुलेशन कैसे हो जाएगी, किस तरह से हो जाएगी। तो इसी चीज़ों पर बहुत सारी चीज़ें अखज़ की गई। इसी तरीके से अदालत के जो रिमार्क्स सामने आते हैं, उससे वहाँ पर मौजूद जो वकला होते हैं, जो बाकायदा रिपोर्टर्स होते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स और बहुत सारे लोग, वो अपना एनालिसिस तय करते हैं कि किस तरह से उनको एनालिसिस देना है इस सारे मामले में। उन्होंने जनाब ये बात ज़रूर की अदालत की जानिब से कि अगर वालिदैन मिल सकते हैं तो ज़हीर भी मुलाकात कर सकता है। मुलाकात करने में कोई बुरी बात नहीं है, ज़हीर को मुलाकात करनी चाहिए, उसको भी मुलाकात करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। यहाँ तक रिमार्क्स से और उसके बाद इस केस की समाअत गालिबन 27 तारीख तक मुलतवी कर दी। अब 27 तारीख को क्या होने जा रहा है, ये तो 27 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उसके बावजूद अभी ये केस में कोई वर्डिक्ट निकल कर सामने नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ निकल कर सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि ज़हीर की
दुआ ज़हरा से, ज़हरा काज़मी से मुलाकात होने जा रही है, लेकिन जनाब स्पेकुलेशंस, झूठ का मीनार, झूठ की इमारत तामीर करना, ये इनका काम है। ये जिस तरह से बैठ के झूठों की फौज बैठ के जो जिस तरह से बातें कर रही होती है, इसमें सच्चाई का दूर दूर तक अंसर नहीं होता। इसकी बुनियादी बात मैं आपको बताऊं, जो अदाकारा हैं वो इस बात को तस्लीम करने को इनकार नहीं थी कि मेहदी काज़मी साहब की अपनी बेटी से 5 घंटे, सवा 5 घंटे मुलाकात। बड़े दिल पर पत्थर रख के उन्होंने बड़े बोझे दिल के साथ, ना चाहते हुए ये बात तस्लीम तो कर ली कि मुलाकात हो गई, लेकिन उन्होंने कहा 3 घंटे की मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि मेरी लीगल एक्सपर्ट से बात हुई है, उन्होंने कहा 3 घंटे की मुलाकात थी। और ज़हीर के जो वकला वहाँ पर मौजूद थे, जब ज़हीर ने अपील दायर की और अदालत ने पूछा उनके वकला से, फारूकी साहब से, तो उन्होंने पूछा कि भाई मुलाकात हो गई, तो फारूक साहब ने कहा कि हाँ 5, सवा 5 घंटे की मुलाकात हुई। अदाकारा जिस सोर्स की बुनियाद पर ये कह रही है 3 घंटे की मुलाकात हुई है, वही सोर्स अदालत में खड़े होकर बोलता है कि जनाब 5, सवा 5 घंटे की मुलाकात हुई। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात, मेहदी काज़मी साहब 5 घंटे की बात को 20 मिनट 20 सेकंड में समराइज़ नहीं कर सकते। उन्होंने 4, साढ़े 4 मिनट की वीडियो बनाई। वीडियो आपने देखी कि मेरी टाइमलाइन पर मौजूद है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने बताया कि जनाब 5, सवा 5 घंटे में क्या बात है, क्या चीज़ हुई, क्या मामला हुई, लेकिन उन पर भी कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको वो दिल खोल कर जिक्र नहीं कर सकते, दिल खोल कर इस सारे मामले का इजहार नहीं कर सकते। अब उस पर भी उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया कि अगर बच्ची वापस जाने को तैयार थी तो मेहदी काज़मी साहब ले जाते। ये इतना ही बचकाना किस्म का कमेंट था और इतना ही बचकाना किस्म की लॉजिक थी। बच्ची वहाँ पर मौजूद है, अपनी मर्ज़ी से नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई और ना ही कोई अपनी मर्ज़ी से जाएगा तो उसको रख लेंगे। अदालती अहकामात थे, अदालती मामला थे, इस वजह से वहाँ पर रखा गया। कल को बच्ची कहती है कि जनाब मैं तो वापस जाना चाहती हूँ, भले अपने मैं वालिदैन के घर नहीं जाना चाहती, ज़हर के घर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं कहीं और जाना चाहती हूँ, तो क्या उसको जाने की इजाज़त दे देंगे? सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि ये अदालती मामला है। मेहदी काज़मी साहब को भी अपनी बच्ची से मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए अदालती परमिशन की ज़रूरत पड़ी। उसके लिए वो खाना लेके गए, खिलौने लेके गए, कपड़े लेके गए, लेकिन अदालती अहकामात में ऐसी कोई चीज़ वाज़े तौर पर लिखी हुई नहीं थी, तो शेल्टर होम वालों ने उनको अंदर जाने की इजाज़त उन तमाम सामान के साथ नहीं थी। उन्होंने कहा सामान बाहर रखिए, आपको अंदर जाना है, आप अंदर जा सकते हैं। अब ये होती है झूठ का सफ़ेद झूठ, मतलब इतना झूठ बोलना, इतना झूठ बोलना कि सच का गुमान होने। यहाँ तक कह दिया कि जनाब ज़हीर की दुआ से मुलाकात तय हो गई। अदालत ने ज़हीर को मुलाकात करने की इजाज़त दे दी है। अब ज़हीर ज़हरा काज़मी से तवील अरसे बाद मुलाकात करेगा और उस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी तय हो जाएंगी कि जनाब 164 के तहत जो बयान रिकॉर्ड कराना है, हो सकता है उस बयान पर ज़हीर तमाम चीज़ें बता सके जुआ ज़हरा को कि जनाब आपने ये बातें बोली। अब इसमें अभी तक फ़िलहाल कोई सच्चाई नहीं है, अभी तमाम चीज़ें पेंडिंग में है। हो सकता है इसका कोई वर्डिक्ट निकल कर सामने आ जाए, कोई ऑर्डर निकल कर सामने आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं जब मैं आपसे बात करूं। तो जनाब सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।